नौरंगी डिजिटल मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। फिल्मी फ्लेवर की महक। आज इस फ्लेवर में आपको मिलेगा थोड़ा कर्कश लेकिन दिलकश फ्लेवर। फिल्म इंडस्ट्री के सुपर विलेन, महान खलनायक अमरीश लाल पुरी। इनकी चर्चा, इनकी बात, इनका अंदाज, इनका अभिनय मोगैम्बो खुश हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल पुरी। इनका जन्म पंजाब के नवा शहर में पिता लाला निहाल चंद और माँ वेद कौर के घर में 22 जून 1932 को हुआ। इनके परिवार में 4 भाई बहन और थे, यानी अमरीश पुरी थे चौथे नंबर पर, जिसमें 2 भाई चमनपुरी और मदनपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार हो चुके थे और सबसे छोटे भाई थे हरीश पुरी। एक बहन जिनका नाम चंद्रकांता है। अमरीश पुरी की पढ़ाई बेसिकली पंजाब में हुई, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए ये बीएम कॉलेज शिमला गए। स्नातक की पढ़ाई के लिए अमरीश पुरी ने बीएम कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मन में ख्वाब था, दिल में अरमान था अभिनय का, और मन लगा भी रहता था अभिनय की ओर। मन के इरादे अमरीश पुरी के दिल पर भारी पड़ गए। क्या करें क्या ना करें, इसी उधेड़बुन में एक दिन इन्होंने अपने भाई से पूछ ही लिया कि मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। तो इनके बड़े भाई ने इन्हें सलाह दी कि भाई, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना लोहे के चने चबाने की तरह है, इतना आसान नहीं है इस मंजिल को पाना। मगर अमरीश पुरी ने ठान ही लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। सो इन्होंने एक्टिंग के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के घर पर चक्कर लगाए। जिस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास जाते उसकी बातें सुनते। करे भाई, तुम्हारा चेहरा तो बड़ा कर्कश है, तुम हीरो के लायक नहीं हो, तुम ये करो वो करो। सो अमरीश पुरी ने अपने इरादे को अपने दिल में दबाए नौकरी करने का फैसला कर लिया, और इत्तेफाक की बात देखिए, इन्हें नौकरी मिल भी गई। डिपार्टमेंट था एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए। लगभग 21 सालों तक बड़ी ईमानदारी से अमरीश पुरी सरकारी विभाग में नौकरी करते रहे, मगर मन के अरमान, दिल के इरादे इन्हें अंदर ही अंदर कुरेदते रहते थे कि अपनी मंजिल, अपने सपने कहाँ खो गए, उन पर काम करना है कि नहीं। सो जब भी अपने मन के इरादे अपने जानने पहचानने वालों के सामने रखते तो वे लोग कहते, अरे भाई, मन के अरमानों को मारना नहीं चाहिए, ये तो अपने साथ नाइंसाफ़ी है। इंटरेस्ट इतना है तो ड्रामा किया करो, नाटक किया करो, या फिर थिएटर्स में भाग लिया करो, तमाम रास्ते हैं। सो अमरीश पुरी ने एक बार फिर से फैसला किया थिएटर करने का, और ये डिसीजन उनका पक्का डिसीजन था। पल गुजरते रहे और इत्तेफाक देखिए, अमरीश पुरी की मुलाकात हुई गेस कर्नाड और पंडित सत्यदेव दुबे से। अमरीश पुरी पंडित सत्यदेव दुबे के सामने अपने दिल के इरादों को रखा करते थे, और पंडित सत्यदेव दुबे भी इस तरह की राय देते थे कि अमरीश पुरी के दिल में उनकी बातें घर कर जाया करती थी। सो अमरीश पुरी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनके साथ काम करने का फैसला भी कर लिया, थिएटर करने का, ड्रामा करने का। अमरीश पुरी गेस कर्नाड और पंडित सत्यदेव दुबे को असिस्ट करते हुए अपने अंदर के हुनर को जिंदा रखा। थिएटर और ड्रामा करते हुए अमरीश पुरी ने अपने हुनर को इतनी धार दी कि इन्हें मिला पहला सम्मान 1968 में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा का। इससे अमरीश पुरी का हौसला बुलंद हुआ, और बुलंद हौसलों से अपने कारनामे को इन्होंने बड़ी गहराई के साथ अंजाम देना शुरू कर दिया, और इन्हें एक अवार्ड और मिला 1979 में संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार। इससे अमरीश पुरी का हौसला और बुलंद हो गया। अमरीश पुरी बड़ी लगन से छोटे मोटे धारावाहिक और छोटी मोटी फिल्मों में काम करते रहे। इत्तेफाक देखिए, वक्त ने इनके जीवन के सुनहरे पलों का दरवाज़ा खोल ही दिया। इन्हें मिला महान नाटककार पंडित सत्यदेव दुबे की फिल्म में काम करने का मौका। वैसे तो 1970 के पहले अमरीश पुरी छोटी मोटी फिल्मों में काम कर ही लिया करते थे,
लेकिन इनकी पहली फिल्म है देवानंद के साथ प्रेम पुजारी। बात 1971 की है, जब अमरीश पुरी की पहली फिल्म शांतता कोड चालू आहे से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मगर अमरीश पुरी की पहली डेब्यू फिल्म मानी जाती है रेशमा और शेरा। बात 1971 की हमने की कि शांतता कोड चालू आहे से ही अमरीश पुरी के फिल्मी जीवन की शुरुआत हुई। इस फिल्म में अमरीश पुरी रेल के डिब्बे में गाने गाया करते थे, वो भी अंधे के रूप में। फिल्म इंडस्ट्री को हुनरमंदों का समंदर कहा जाता है। कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नज़रें अमरीश पुरी पर टिकी हुई थीं, जो इनकी अभिनय के दीवाने थे। उसी में से थे बोनी कपूर, और इनकी 1980 में बनने वाली फिल्म हम पाँच में अमरीश पुरी को लीड रोल करने का ऑफर मिल ही गया और अमरीश पुरी का सितारा बुलंद हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में अमरीश पुरी को बहुत प्रसिद्धि मिली। संघर्ष का समय बीता, क्योंकि अब वक्त था ज़िंदगी को बदलने का, अपनी सफलता के उस मुकाम को पाने का और उसे और आगे ले जाने का। इत्तेफाक देखिए, अमरीश पुरी को साथ मिला वन मैन शो सुभाष घई का। उस वक्त सुभाष घई बड़ी चर्चा में थे। ये अपनी फिल्म बना रहे थे विधाता, जो 1982 में आई थी। इस विधाता में अमरीश पुरी के सामने थे फिल्मों के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और संजीव कुमार, और साथ में ही थे शमी कपूर। इस फिल्म में अमरीश पुरी का किरदार था जगावर चौधरी का, जो बड़ा ही मशहूर हुआ और अमरीश पुरी फेम हो गए। 1982 में अमरीश पुरी की एक और फिल्म रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ। फिल्म का नाम था शक्ति। इस फिल्म से अमरीश पुरी के जीवन को ऐसी शक्ति मिली कि ये बड़े ही मशहूर कलाकार बन गए। बात 1983 की है। सुभाष घई एक और फिल्म बना रहे थे जैकी श्रॉफ को लेकर, जिसका नाम था हीरो, और इस फिल्म में अमरीश पुरी को भी लिया गया, जिसमें इनका रोल था पाशा का। अमरीश पुरी ने इस रोल को खूब जिया और सुभाष घई बन गए अमरीश पुरी के दीवाने, और अमरीश पुरी बन गए सुभाष घई के चहेते कलाकारों में एक। अमरीश पुरी की ज़िंदगी पल पल सुनहरे मोड़ से गुजरती रही, और इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल आया तब जब शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में इन्हें काम करने का मौका मिला। और अमरीश पुरी का वो कैरेक्टर था मोगैम्बो का, जिसमें इनका डायलॉग बड़ा ही मशहूर हुआ कि मोगैम्बो खुश हुआ, और अमरीश पुरी की ज़िंदगी में खुशियों की बौछार होने लगी। साथियों, अमरीश पुरी बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक के महान कलाकार बन चुके थे। अमरीश पुरी को जुरासिक पार्क फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग का भी साथ मिला, और स्टीवन स्पीलबर्ग ने इन्हें ऑफर किया हॉलीवुड की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम में, जो 1994 में आई। इस फिल्म में अमरीश पुरी का रोल था मोलाराम का। स्टीवन स्पीलबर्ग की इस फिल्म को करने के बाद अमरीश पुरी ने निश्चय कर लिया कि अब सिर मुड़वा करके ऐसे ही रोल करने में मज़ा आएगा मुझे। वैसे तो साथियों, अमरीश पुरी 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभा चुके थे। अमरीश पुरी ने बॉलीवुड की कई भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया था, जिसमें इनको जो भाषाएं मालूम थी वो थी पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और मराठी। इन सारी फिल्मों में भी अमरीश पुरी ने काम किया था। साथियों, अमरीश पुरी ने बॉलीवुड में लगभग 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। इस कलाकार के जीवन में पुरस्कार के कई अवसर आए, जिसमें 1986 में फिल्म मेरी जंग के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1991 में महाराष्ट्र राज्य गौरव फिल्म का पुरस्कार इन्हें मिला फिल्म घटक के लिए। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का स्क्रीन अवार्ड मिला घातक फिल्म के लिए। 1998 में विरासत फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का स्क्रीन अवार्ड मिला। अमरीश पुरी को 1990 में आई फिल्म त्रिदेव के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
इसी साल आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। करण अर्जुन, कोयला, बादशाह, गदर एक प्रेम कथा की फिल्मों के लिए इन्हें कई पुरस्कार मिले। साथियों, अब अमरीश पुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे कलाकार बन गए थे जिनके लिए पुरस्कार मायने नहीं रखते। अमरीश पुरी सिर्फ नकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक फिल्मों में भी बड़ा अच्छा रोल निभाया, जिसमें इनकी कई फिल्में शामिल हैं। फूल और कांटे, गर्दिश, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बादल, मुझे कुछ कहना है, मुझसे शादी करोगी। हलचल जैसी तमाम फिल्मों में काम करके अमरीश पुरी ने अपने चाहने वालों के दिलों में अपनी जगह ऐसी बना ली कि लोग उन्हें भुला नहीं सकते। ऐसा कलाकार जो विलेन होते हुए भी हर दिल का हीरो बना रहा। साथियों, बात 12 जनवरी 2005 की है, जब ये महान कलाकार अपने दो बच्चे राजीव पुरी और नम्रता पुरी, साथ में पत्नी उर्मिला दिवेकर का साथ छोड़ करके काल के गाल में समा गया। बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक में इस महान कलाकार की यादें मुद्दतों तक जिंदा रहेंगी। सदियों तक अमरीश पुरी याद किए जाते रहेंगे।